गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। देखो आपका क्वेश्चन पेपर में जो आया हुआ था क्वेश्चन, बॉट गुड्स फ्रॉम नानक ब्रोस 4 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो आपको मैंने बताया है कि पहले ही 10% ट्रेड डिस्काउंट तो आपने माइनस कर देना है। तो आपके पास बचा 3,60,000। फिर अब आपने क्या करना था उसको, क्योंकि 25% जो है वो एट द टाइम ऑफ परचेज अमाउंट पे की गई है, तो मतलब कैश जो है ट्रांजेक्शन 25% ही हुई है। तो आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। 25% जो कैश ट्रांजैक्शन हुई है और 75% जो आपकी क्या हुई है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब आपने जो 25% कैश ट्रांजैक्शन हुई है उसके ऊपर आपको 3% कैश डिस्काउंट देना था। उसमें से जो माइनस करके जो अमाउंट आएगी, ये देखो 25% और 75%, इसमें जो आपका कैश डिस्काउंट आया 2700, इसके ऊपर अब आपको, ये टैक्सेबल अमाउंट है, इसके ऊपर अब आपको CGST SGST देना था। और जो 75% है वो आपका 2,70,000 है, उसमें आपने CGST SGST अलग से दे देना है। अगर आपको क्वेश्चन में 25% ऐसा कुछ नहीं लिखा होता ना, ये वाली नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 25% कैश डिस्काउंट वाली, तब आपने क्या करना था, तब आप सीधा ही जो आपकी ये 25, तब आपने सीधा ही 3,60,000 के ऊपर 3% कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती उसके ऊपर आप CGST SGST लगा देते। बट यहाँ पे 25% है कैश जो ट्रांजैक्शन है, तो उसी के ऊपर आपको कैश डिस्काउंट देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अब आपने क्या करना है, सोल्ड गुड्स टू कमर्शियंट्स 2 लाख 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो उसमें से 2 लाख में से पहले 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, 1,60,000 आया। अब उसको फिर आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, क्योंकि 60% ही अमाउंट आपको रिसीव हुई है बाय चेक। तो 60% जो अमाउंट रिसीव हुई है उसके ऊपर आपको कैश डिस्काउंट देना है 5%। ठीक है, तो आपको 60% जो है 1,60,000 का 60% जो भी अमाउंट आएगी उसके ऊपर 5% कैश डिस्काउंट जो है वो आएगा। क्योंकि ये सेल है, तो सेल के टाइम में जो भी आप अमाउंट जब डेटर से रिसीव कर रहे हैं, तो आप जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो डिस्काउंट अलाउड होता है, डिस्काउंट अलाउड। यहाँ पे जो भी होगा वो, क्योंकि आप परचेज के टाइम में मिल रहा है आपको डिस्काउंट, तो ये आपका डिस्काउंट रिसीव होगा। और डिस्काउंट रिसीव हमेशा क्रेडिट होता है, और डिस्काउंट अलाउड क्योंकि ये एक्सपेंस है तो इसलिए इसको डेबिट किया जाता है। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट था रिसीव्ड फ्रॉम गोपीचंद 38,000 बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। तो अब आपको क्या करना था, यहाँ पे 38,000 आपने चेक से रिसीव किया है, तो बैंक अकाउंट, क्योंकि आपको 5% इसमें कैश डिस्काउंट आपको देना पड़ रहा है, क्योंकि आप जब रिसीव कर रहे थे गोपीचंद से पैसे 38,000, तो आपने उससे कम लिए हैं। तो अब आप क्या करेंगे, इसके डिस्काउंट अलाउड टू गोपीचंद, बैंक अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट टू गोपीचंद। तो ये अमाउंट आनी थी आपको 36,100 आपकी बैंक अकाउंट में आ जाएगी, और 1,900 आपके जो है वो आपका डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा। और 38,000 क्योंकि गोपीचंद जो था वो कितने अमाउंट दे रहा था गोपीचंद, उसकी अमाउंट 38,000 से ही लेस होगी। ठीक है, पेड रेंट बाय चेक, तो रेंट चेक से पेमेंट की गई है, तो रेंट टू जो है बाय रेंट टू बैंक आनी थी। सैलरी, इसमें आपका GST भी लगेगा, रेंट में तो GST लगता है, बट सैलरीज पे जो है GST नहीं लगता है। ठीक है, और रेंट क्योंकि एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस के साथ साथ ही इनपुट CGST SGST लगेगा टू बैंक। ओके, और फिर सैलरी टू बैंक, सीधा ही ये वाली एंट्री आनी थी। गुड्स वर्थ रुपीज डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो मैंने आपको बताया था ये क्या है, फ्री सैंपल मतलब कि एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST यहाँ नहीं लगेगा। तो इनपुट CGST SGST परचेज और सेल के पूछ होती है। ठीक है, तो जहाँ पे भी परचेज और सेल वर्ड आता है उसके साथ साथ ही आपको ये लगाना होता है इनपुट CGST और SGST। तो आप लगाएंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST अकाउंट। ओके, और यहाँ पे है 5,000 ड्यू फ्रॉम चंद्रकांत आर बैड डेट। ठीक है, तो बैड डेट है चंद्रकांत से
तो आप इसको लिखेंगे बैड डेट, क्योंकि एक लॉस होता है, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत 5000. सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर 15,000 एंड द प्रोसेस वर इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस. तो हाउस होल्ड फर्नीचर किया है तो ये ड्राइंग होगी, और ये इन्वेस्ट किया है बिजनेस में तो ये कैपिटल हो जाएगी. ठीक है, तो अब आपने इसको कैसे करना है ये आप खुद